अगर आपको नेक पेन है, बैक पेन है और आप इस बात से परेशान हो गए हैं कि 3 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, साल हो गया, दर्द खत्म नहीं हो रही, तो फिर ये दिन रखिए कि ये जो मेरे पास पेशेंट आए हैं आज़ाद कश्मीर से, इनका भी यही मसला है। ये आज़ाद कश्मीर से इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनको बेहतर गाइडलाइन मिल सके। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसने लाहौर के बड़े बड़े आर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो सर्जन को भी दिखाया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो मसला कहां पे है? किसी आर्थोपेडिक सर्जन ने न्यूरो सर्जन को ये नहीं कहा कि तुम्हें सर्जरी की जरूरत है, उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर से बचो और वर्जिशें करो। तो फिर क्या मसला है कि अभी तक दर्द के साथ है? इस वीडियो के अंदर आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा और साइड बाय साइड एक ऐसी डेली एक्सरसाइज रूटीन मिलेगी, ऐसी गाइडलाइन मिलेंगी। अगर आपको भी नेक पेन है, शाइटिका है, डिस्क प्रोलैप्स है, कोई भी दर्द है, इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दर्द दिनों में खत्म हो जाएगी और 2 से 3 माह के बाद आप भूल जाएंगे कभी भी आपको दर्द थी। अब्दुल हसीब, अपनी जबान में नाज़रीन को बताइए कि आपका मसला कैसे शुरू हुआ और आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सर मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। मैंने आपको ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए देखा और एक उम्मीद लेके आया हूँ। मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया, लाहौर के टॉप डॉक्टरों से चेक करवाया, हम्म। डॉक्टर तारिक सलाउद्दीन से चेक करवाया, मेडिसिन खाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब के पास गया, उनकी मेडिसिन खा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम्म। ये सर तकरीबन 6 मंथ अगो मैंने एक वेट उठाया, तो वेट की वजह से मेरी कमर की बैक साइड पे कड़ाका निकला। ठीक है। कड़ाका निकलने के बाद फिर मैं 6 डे मुकम्मल काम करता रहा, तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ। हम्म। सीवियर होने के बाद मैं 1 मंथ मुकम्मल रेस्ट पे रहा घर, ठीक है जी। लेकिन पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद दोबारा रूटीन काम पे आ गया हूँ, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उठने बैठने में खिंच पड़ जाती है टांग के अंदर, वही पेन स्टार्ट होता है बैक साइड से, वो रेडिएट करके नीचे हम्म। फुट तक जाता है। इसी तरीके से ये बाजू का पेन आता है यहाँ तक, हाँ बाजू तक बहुत मुश्किलात होती है, जिसमें जकड़न है। हम्म। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेडिसिन से तो मैं बिल्कुल खा खा के बहुत तंग आया हूँ, ना पेन जान छोड़ रही है ना मेडिसिन। तो इस वजह से मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैं बड़े पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पे, हम्म। उनके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। मैंने कहा कि एक दफ़ा हम भी सर से मिल लें ताकि हमें भी कुछ वर्जिशें बताइए। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, जी अल्लाह से भी हम मदद मांगते हैं कि जी इंशाल्लाह जो मैं आपको गाइडलाइन देने लगा हूँ, अगर आप जैसा कोई और यंग बच्चा है, किसी और को बैक पेन है, हो सकता है कि आपकी इस वीडियो की मदद से वो घर बैठ के अपने मसले को हल कर सके। तो कई दफ़ा मसला दवाई में नहीं होता, हमारा उस दवाई के साथ साथ जो तब्दीलियाँ चाहिए, पट्ठों को मजबूती चाहिए, वॉक करनी चाहिए, फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, वो हम कर नहीं कर पाते, जी जिस बिल्कुल। वजह से मसला आता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब आपको डेली एक्सरसाइज रूटीन के बारे में बताएंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज रूटीन है, अगर ये फॉलो करे तो 2 हफ्तों के बाद ये फ़ोन करके बताएगा डॉक्टर साहब मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, और 6 हफ्तों से लेकर 3 माह के बाद ये भूल जाएगा कि मेरे कभी कमर में मसला था, कभी नेक में पेन थी। सबसे पहले हम आपको ये बताएं, क्योंकि इसने अपनी कमर का भी एमआरआई करवाया हुआ है, नेक का भी एमआरआई करवाया है, तो आप अगर इसके लो बैक एमआरआई देखते हो, सारी जो डिस्कें हैं माशाल्लाह वाइट हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नजर नहीं आता कि ये डिस्क प्रोलैप्स होके इसकी शार्टिक नर्व को दबाव डाल रही। इसी तरह से इसकी नेक की भी एमआरआई है। इसके अलावा जब मैंने इसको फिजिकल एग्जामिन किया तो मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी कोई ऐसी ट्रू सिम्टम नहीं मिली जिसको हम कहिए वाकई ट्रू शार्टिका है। तो फिर कुछ ना कुछ तो है जो अभी तक इसका ठीक नहीं हो रहा। बहुत ही आसान और सिंपल टिप्स आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलने लगे हैं। अगर आपको कमर दर्द है, नेक पेन है, तो मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए? अब्दुल हसीब, सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है कि जब सुबह सो के उठो तो झटका मार के नहीं उठना, करवट लेके प्रॉपर तरीके से आपने उठना है और बैठना है। ये पहला स्टेप अपने माइंड रखना है। दूसरा, बेड से उठने से पहले, क्योंकि हमारी कमर अकड़ी हुई होती है और उसी में जब हम उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी बैक पेन, नेक पेन शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है, पहले जॉइंट्स को ब्लड फ्लो बढ़ा लेना है, जॉइंट को ल्यूब्रिकेट कर लेना। जैसे समझो, जैसे गाड़ी खड़ी होती है तो इंजन भी फौरन स्टार्ट नहीं ना होता। तो एज के साथ जब कोई इंजरी हो जाती है तो फिर हमें समझना है कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो जॉइंट को ल्यूब्रिकेट कर लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, सिंपल रिदम से टांग को बेंड और एक्सटेंड, बेंड और एक्सटेंड, 30 से 40 दफा एक टांग को बेंड और एक्सटेंड करना है, ताकि हिप जॉइंट, नी जॉइंट ल्यूब्रिकेट कर जाएगा। इसी तरीके से दूसरी टांग पे, ठीक है, ये आपने 30 से 40 दफा रोजाना सुबह उठ के ये वाला काम करना है, ठीक है। नंबर 2, दोनों टांगे आप बेंड करो, बेंड कर लो, ठीक है। हल्का सा पहले ऐसे रोल करना है, पहले शुरू में थोड़ी रोलिंग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाना है। जो जो आपका ये ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो अपने दोनों साइडों के ऊपर रोलिंग को बढ़ाते जाना है, ठीक है, और ज्यादा, ठीक है। और कोशिश करना है कि फिर आखिर में जाके ऐसे लगे पूरी आपकी रोलिंग ऐसे हो रही है
और फिर दूसरी साइड पे रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे स्पाइन खुल जाएगी, आपकी जो स्टिफनेस आ रही है वो खत्म हो जाएगी। फिर एक टांग को पकड़ो, यहां तक लाना, खींचना नहीं है अभी हमने, फिर वापस आ जाना है। फिर हमारा काम है कि मॉर्निंग के अंदर जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट कर लें, ठीक है, आईली कर लें, ताकि जो जॉइंट के अंदर से, पट्टों के अंदर से स्टिफनेस है वो हमने खत्म करनी है। तो ये हमारी, हम आहिस्ता ऐसा क्या करेंगे, शुरू में 20-30 दफा करेंगे, एक हफ्ते के बाद 30-40 दफा, उससे अगले हफ्ते 40-50 दफा, फिर 100 दफा तक ये सिंपल अपनी मूवमेंट को हम कर सकते हैं। फिर नंबर 4 पे हल्की सी कमर उठाओ, बहुत थोड़े ऐसे, फिर वापस बहुत ज्यादा थोड़ी सी बस, ताकि ल्यूब्रिकेशन, पेल्विस ल्यूब्रिकेट हो जाए, ठीक है। ये आपकी स्पाइन और पेल्विस ल्यूब्रिकेट हो रही है, ठीक है। इसके बाद शोल्डर जॉइंट को अप एंड डाउन मूव करो, ताकि नेक के पट्टे और उनके अंदर ल्यूब्रिकेशन आए। इस तरह 30 से 40 दफा ये कर लेना है, ठीक है। इससे आपके जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ल्यूब्रिकेट हो जाएंगे, एल्बो जॉइंट ल्यूब्रिकेट हो जाएगा। देन नेक को रोल करो साइडों, साइड टू साइड, ठीक है। ये आपकी नेक रोलिंग होगी, नेक के अंदर से स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। जो भी नेक पेन, बैक पेन के पेशेंट है, किसी भी जॉइंट रिलेटेड पेन के साथ शुरू को ये कर सकते हैं। दोनों टांग सीधी कर दो, चेहरा उठाओ, हल्का सा पाँव उठाओ, देखो, शाबाश, वेरी गुड, जेंटली, स्पीड से। ये मॉर्निंग के अंदर, सर्दियों के अंदर किसी को भी जॉइंट की पेन हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल स्ट्रेटेजी होती है। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के बाद आपने आराम से उठ के वॉक करनी है खाली पेट। कोशिश करना है 15-20 मिनट की एक नॉर्मल पेस में वॉक करनी है, ठीक है। और अगर धूप नजर आती है, सन नजर आता है, तो बहुत अच्छा, वहां चले जाओ। और साइड बाय साइड एक गिलास गर्म पानी करके एक पिंच, आधा टीस्पून पिंक साल्ट डालना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी बॉडी रात को 2-4 दफा उठ के वॉशरूम में जाते हैं, पानी की कमी होती है, साथ साथ हमें नमकियात की भी कमी हो जाती है। जब आप सोडियम लोगे तो आपके मसल के अंदर कंट्रैक्शन बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो आधा टीस्पून गर्म पानी पिया, उसके बाद अगर चाहो तो एक गिलास गर्म पानी करके हल्का से 1 टीस्पून शहद डाल दो, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बहाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ते के अंदर आपने बहुत सादा करना है, जैसे 2 से 3 अंडों की सफेदी खा सकते हो, घर की बनी हुई सब्जी खा सकते हो, एक सादा रोटी खा सकते हो, ठीक है। ये आपका नाश्ता हो जाएगा। और साइड बाय साइड मतलब आप चाय भी पी सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चीनी के बगैर, ठीक है। तो ये आपका मॉर्निंग रूटीन होगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो आफ्टरनून रूटीन है या दोपहर की रूटीन है वो क्या होती है। अब जो बेसिकली अब डे टाइम पे आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट करें दोपहर का वक्त है, अब हमारी बॉडी अब खुल गई हुई है, अब वो टाइम है जहां पे हमें अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, पट्टों को मजबूत करने वाली वर्जिशें करनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने 1 से 2 दफा सीढ़ियां चढ़ जाए। पहले सीढ़ियां चढ़ें ताकि आपके पट्टों में ताकत आए, 5 से 10 मिनट की वॉक करें, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करें, यानी कि खाना खाने से पहले आपने ये एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1, दोनों टांग को बेंड करना है हमने, ठीक है। बेंड करके पेट अंदर खींच के कमर उठानी है, और इसके ऊपर लिफ्ट करना जितना हम जा सकते हैं, ठीक है। और वहां जाके 5 सेकंड का होल्ड करना है, और साइड बाय साइड कोशिश करनी है हिप मसल को स्क्वीज करना है, फिर आराम से वापस लेके आ जाना। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, 20 दफा करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर टांग को सीधा करोगे, पाँव खींचोगे, टांग को सीधा ऊपर उठाओगे, उठाओगे 5 तक जाके काउंट करोगे, ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। और दोनों टांगों पे 10-10 दफा करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर दोनों हाथ पेट के ऊपर रखोगे, चेहरा उठाओगे, कंधे उठा के अपने पाँव देखोगे, ठीक है। तो ये सीधा लेट के ये वाली एक्सरसाइज बनती है, ठीक है। नंबर 4 एक्सरसाइज जो है कि आपने 4 लेग पोजीशन में आ जाना है, और अपने हिप्स को हील के साथ टच करना है, हाथ यहीं रहेंगे, और आप आराम से ये स्ट्रेच करें, इसको चाइल्ड पोज स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। और 10 तक यहाँ गिने और फिर वापस ले जाए। ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, यानी कि इस पोजीशन के अंदर। फिर आपने उल्टा लेट जाना है, पूरा लेट जाना है, और दोनों हाथ कंधे को नीचे रख लें, चेहरा उठाएं और सामने देखें, और कोशिश करें कि हिप्स जो बेड के साथ लगी रहें। और अगेन 5 से 6 तक काउंट करें, 10 तक काउंट करें। तो यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज बनती है जो हमने करनी होती है। ये 5 एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके बैक मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, कोर मसल बेहतर हो जाएंगे, और आपके दर्दों में कमी आ जाएगी। अब वीडियो के लास्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पे हम इसको बताएंगे रात को सोने से पहले इसको क्या करना चाहिए। तो इसी बात आते हैं रात की रूटीन जो है। कोशिश करना है कि रात का खाना 6 और 7 के करीब खा लेना, ठीक है। आप सब्जी खा सकते हो, चिकन, मटन, बीफ, कुछ भी खाना चाहो खाओ, लेकिन कोशिश करना है कि ऑयली चीज़ें ना हो, ठीक है। प्रोसेस फूड ना हो। अपनी लाइफ में से प्रोसेस फूड खत्म करनी है। अच्छा, साइड बाय साइड रात को सोने से पहले 1 से 2 घंटा पहले आधे घंटे की वॉक करनी है हमने, ठीक है। और बेड पे जाके 2 से 3 घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देना। सोशल मीडिया को रात 9-10 बजे के बाद यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो हमें नेगेटिव पाथवे पे ले जाता है, और हम इनडायरेक्टली किसी ना किसी का भी बैक पेन देख रहे हैं, कभी नेक पेन देख रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस दिमाग में सोचना शुरू कर देता है। उसको हमने रोक देना है, ठीक है। अच्छा, सोने से पहले आप गर्म शावर ले सकते हो, आप अपनी बैक पे कोई हीटिंग लगा सकते हो, थोड़ा सा मसाज करवा सकते हो, ठीक है।
ताकि, और नींद जो है कम से कम भी आपकी 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। नंबर 1 नींद सही होनी चाहिए। डाइट में हमने प्रोसेस फूड बंद कर दिया, डब्बे में बंद चाहे बिस्कुट हो वो नहीं खाना, घर का बना हुआ खाना है। तीसरा, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ गपशप लगानी जो पॉजिटिव हों, नेगेटिव बातें ना करते हो। टीवी पे, मोबाइल पे कोई ऐसी बात नहीं सुननी जिससे हमारे ब्रेन के अंदर इर्ताश आता हो, परेशानी आती हो, ठीक है ना। देखो लाहौर के 2 बड़े सर्जन, बड़ा बड़ा नाम है, डॉक्टर तारक सलाहुद्दीन, उन्होंने भी कहा तुम्हारी कमर ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके अमर अजीज साहब ने भी यही कह दिया है। तो मेरा ये मानना है कि इवन कि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी वॉक पे काम करो, अपनी डाइट सही करो, एक्सरसाइजेस करो, और डेली लाइफ को अंदर एक्सरसाइज को शामिल करो, और अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। जाने अनजाने में हम जितने मर्दी बहादुर हों, हम सोशल मीडिया की वजह से, जॉब की वजह से, फैमिली मैसेज की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और वो इनडायरेक्टली हमारी बैक और नेक को तंग कर रही होती है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से, अगर आपको नेक का मसला है, बैक का मसला है, किसी भी बॉडी पार्ट का मसला है, और एक दफ़ा आप हमारे पास आए, हम आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। देखिए, हर मसले का कई दफ़ा मुकम्मल इलाज नहीं होता, लेकिन अगर सही गाइडलाइन मिल जाए तो आप एक सेशन के बाद अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमारा शहजादा जो है बेहतर फील कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली दफ़ा जब भी हमें कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ये देगा सर मैं पहले से बेहतर हूं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान को इंसानों की तरह डील करना पड़ता है, उसकी बातों को तसल्ली से सुनना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तभी जाके मसले हल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।